हेलो फ्रेंड्स, पढ़ेंगे एपोप्टोसिस जिसको हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं। द सोर्सेज ऑफ गाइटेन हॉल एंड एकेजन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 5 मार्कर है और ये जो भी कंटेंट है मेरे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। Definition: Apoptosis is a process of programmed cell death in which the body cells die and get absorbed and phagocytized under genetic control. Here, cell's own gene play an active role on its death, therefore called cell suicide. इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होता है, सेल का डेथ होता है इन ए प्रोग्राम मैनर, और फिर डेथ होने के बाद जब सेल डाई कर जाता है उसको phagocytes of the body cause phagocytosis, that is absorption of the cell after death. इट इज़ ऑल अंडर द ये पूरा जेनेटिक कंट्रोल होता है और बॉडी का खुद का जीन्स इसको कंट्रोल करता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेल सुसाइड। व्हाट आर द कॉजेज, इसका क्या क्या कारण है कि एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ या फिर सेल की जो मृत्यु होती है वो क्यों होती है? क्योंकि या तो उसमें एनवायरमेंटल प्रोसेस लाइक इन्फ्लेमेशन, किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हुआ जिसके कारण सेल डेथ हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है, एक्सेट्रा कैन हैपन। नेक्स्ट इज इंटरनल स्टिमुली, कोई ऐसा बॉडी पार्ट ऑफ द कोई ऐसा पार्ट ऑफ द सेल जो फंक्शन ना करे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कोई फंक्शन ना करे प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, इंटरनल स्टिमुलस निकलेगा जिसके कारण क्या होगा कि बॉडी का सेल खुद को बोलेगा कि अब तुम्हारा काम नहीं बचा हुआ क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, इसलिए तुम प्रोग्राम सेल डेथ के पास जाओ, मतलब तुम्हारे पास एपोप्टोसिस होगा। नेक्स्ट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जब कलेक्शन ऑफ द सेल बन जाए, एक ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन हो जाए तो एपोप्टोसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें रिलीज होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिससे क्या होता है ट्यूमर जो भी फॉर्म मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो गया है उसको डेड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस होता है, जिसके कारण ट्यूमर सेल्स डेड हो सकते हैं। Next is, what is the mechanism? The mechanism is just simple. You need to remember that एक सिस्टीन प्रोटीज नाम का एंजाइम होता है, ये सिस्टीन प्रोटीज नाम का एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ सिस्टीन प्रोटीज एंजाइम। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ सिस्टीन प्रोटीज एंजाइम, the cysteine protease activated cysteine protease enzyme cause the inactivation of enzymes which are called caspase, which is found within the mitochondria. It cause the inactivation of the enzyme called caspase which is found within the mitochondria. Okay, तो ये खुद एक्टिवेट होगा सिस्टीन प्रोटीज, अभी क्या करेगा, कैस्पेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन करेगा। अब ये क्या करेगा, ये सेल डेथ का इनिशिएशन करेगा, मतलब एपोप्टोसिस का इनिशिएशन करेगा। इस सेल डेथ और एपोप्टोसिस का इनिशिएशन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है ना, ये करेगा कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये क्या करेगा, क्रोमेटिन का भी कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा डीएनए को और कंडेंसेशन साइटोप्लाज्म कर देगा। और लास्ट में क्या होगा, जब ये सब होने के बाद क्या करेगा, जब कंडेंसेशन और डीएनए फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, कंडेंसेशन साइटोप्लाज्म हो जाएगा, लास्ट में सेल जो होगा वो ब्रेक कर देगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। अब ये फ्रेगमेंट्स जो टूटा सेल्स है, ये सेल क्या करेगा, फेगोसाइट्स ऑफ द बॉडी विल कॉज द फेगोसाइटोसिस ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स, ये खा जाएगा इन सब बॉडी सेल्स को। व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्यों एपोप्टोसिस जरूरी है? एपोप्टोसिस इज इंपॉर्टेंट या फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन द फीटस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन विद इन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स। It is responsible for removal of inappropriate clones. Next is, for every answer in physiology you must mention an applied physiology, it will carry 1 mark. It's highly important because it carry 1 mark. सो अगर एबनॉर्मल एपोप्टोसिस हुआ, अगर एपोप्टोसिस बढ़िया से फंक्शन नहीं हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकता है, डीजनरेटेड डिसीजेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा, सेल डेथ नहीं होगा, सेल डेथ नहीं होगा तो क्या होगा, वो सेल जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज करेगा, मतलब खुद के सेल को डिजीज डिफेक्ट करेगा, खुद के ओन बॉडीज ओन सेल को डिजीजेस मिल जाएगा, और क्या करेगा, ओवर ग्रोथ हो सकता है बॉडी सेल्स के अंदर, क्योंकि एपोप्टोसिस तो हो नहीं रहा, सेल डेथ तो हो नहीं रहा, तो क्या ओवर ग्रोथ हो रहा है ऑफ सेल्स which can cause the formation of a tumor that is ultimately lead to cancer. So hope you like my video. Thank you. If you like, please like, comment and subscribe my channel. Thank you.